पहले सब चीज रिकैप एक बार कर लेते हैं, उस दिन सीखा क्या क्या था हम लोगों ने। ठीक है, एक बस उस दिन एक ही चीज मैंने बताया था, एक मिनट, कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने निकालना सिखाया था। ठीक है, तो क्या होता था इसका डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो डिस्टेंस क्या निकलता था AB का, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस एक यही चीज बताया था ना उस दिन, और इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आ रहा है ना सबको आवाज? यस सर। चलो ठीक है, एक मिनट। आयुष का, आयुष हेलो, हेलो हेलो आयुष आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ तो उस तुमने ये लेक्चर देखा था क्या? एक मैंने लिंक भिजवाया था तुम्हें। हेलो आयुष। हेलो। हाँ, आपने यस सर। लेक्चर देखा था क्या? एक मैंने लिंक भिजवाया था सर यूट्यूब। लिंक नहीं आया था सर मेरे फोन पे। अच्छा नहीं, अतुल सर ने शायद आपके पापा के पास भेजा था वो लिंक, जिस पे लेक्चर सारा था वो। ऐसे कोई नहीं, मैंने उस दिन बस एक यही चीज सिखाया था, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने बेसिक पढ़ा है क्या? मतलब पॉइंट को प्लॉट करना कार्टेशियन प्लेन पे, ऐसा कुछ सीखा ही होगा आपने। हाँ जैसे सर। कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, हाँ। अगर 3,2 प्लॉट करना है तो कहाँ पे प्लॉट होगा, ऐसा सीखा था। ठीक है, तो बस आज हम उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। उस दिन मतलब जो पढ़ाई हुई थी उसमें, अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जांपल दिख रहा है ना, अगर कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट दिया हुआ है A एंड B, तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आपसे पूछता है तो क्या होता है वो, तो डिस्टेंस होता है AB इक्वल्स टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये आपको क्लास 10 में पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है। थोड़ा हम लोग एडवांस मैथ पढ़ा रहे थे, आगे की चीजें इसलिए। ठीक है, बस ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, आगे का जो भी क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले पे अभी बनेगा। ठीक है, ओके। हाँ तो देखो, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 ना? 1 किसका डाउट था? सर मेरा। अभिषेक तुम्हारा? यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ गया भाई? जैसे दो पॉइंट दे रखा है, एक को ए एज्यूम करो x,-1, ठीक है, यस सर। और दूसरा पॉइंट बी दे रखा है 3,2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही दे दिया है, कितना है? 5 यूनिट्स। समझे? हेलो, हेलो। यस आप सर। रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो इन यस दोनों सर। के बीच का डिस्टेंस पहले ही से ही दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू, तुम तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही लिखेगा, x1 माइनस एक्स x2 का होल एक्स स्क्वायर प्लस प्लस x1 y1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस तुमको कितना दे रखा है? ये 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो इधर कितना हो जाएगा 5, और ये रूट अंडर x1 का वैल्यू तुम ये ले लो, सर आगे बन ये जाएगा, पता चल गया। x1 y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 का वैल्यू x हो जाएगा, x2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, -1। और y1 का वैल्यू कितना? -1, और -1 y2 का वैल्यू 2। -2 का होल स्क्वायर। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेगा, ठीक है, ऑन यस सर। स्क्वायरिंग बोथ। बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ x-3 का होल x-3 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस प्लस ये माइनस। -3 का होल स्क्वायर, यानी ये 9 हो गया। यस सर। 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ये फिर प्लस 9। यस सर। बस अब सॉल्व कर लेना इसको आगे, ये तुम्हारा यस बन सर, हो जाएगा जाएगा। हो जाएगा। कर यस लेना अब सर। आगे।
25 माइनस 18 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये फिर सबको एक तरफ करके क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिट आता है ना, फैक्टराइज करने मिडिल टर्म स्प्लिट यस का, सर। बस उसी का यूज करना है इसमें आगे। ठीक ठीक है है। सर। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ क्या उस दिन? सर नंबर 3। नंबर 3 इक्वी डिस्टेंस वाला। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो आज इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट मैंने उस दिन बोला था, फिर से डिस्कस कर लेंगे। यस सर। उसको फिर से मैं सिखा देता हूँ आज कि इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट था क्या। मतलब जैसे पहले इस पे एक बेसिक क्वेश्चन और सबसे बन गया था नंबर 3। यस सर सर। यस सर यस सर। चलो अच्छा है, ठीक है। बाकी सर हमने बना लिए। कौन सा? हाँ देखना बाकी फिर से हाँ इक्वी डिस्टेंस वाला फिर से बता रहा हूँ मैं कैसे इस पे क्या था इस क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ मैं, तुम्हारा है which point on x-axis is equidistant from 5,9 and -4,6। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये बोला कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या जाएगा? एक्स एक्सिस पे कभी भी कोऑर्डिनेट x, 0। एक्स एक्सिस पे x तुम्हें मिलेगा बट y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा ना। तो कोई एक पॉइंट P दे रखा है, इस पॉइंट P से इसको मैं A पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, इसको पॉइंट B एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट P से पॉइंट A का डिस्टेंस और पॉइंट B का डिस्टेंस क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो A हो गया तुम्हारा 5,9 और B कितना? -4,6। समझ रहे हो? यस सर। हाँ बस अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने। ये दोनों डिस्टेंस क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्या है? दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी जो PA होगा वही डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? PB हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से अगर लिखना है तो लिख लेना ऐसा कुछ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and A is equal to the distance between point P and B कर लोगे, ठीक है। अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते चल जाओ। अगर दिक्कत हो रहा है ना डिस्टेंस निकालने में तो लिख लिया करना रफली कहीं पे। जैसे इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता, इसको x2 ले लेता हूँ और इसको y2 ले लेता हूँ। तो PA के लिए तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या जाएगा? तो रूट अंडर x1 माइनस x2 दिख रहा है। x1 तुम्हारा x है और x2 कितना है? 5 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। y1 तुम्हारा 0 है और y2 कितना है? 9 है। तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आगे फिर लिखना इधर क्या बन जाएगा? अब इस केस में फिर से इसको x1 y1 x2 y2, एक काम करो इसको x3 y3 कर लो, या इसको हटाओ इस तरफ वाले को और इसको x2 y2 एज्यूम कर लो, ठीक है। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इधर क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा? तुम्हारा हो जाएगा x और x2 तुम्हारा -4 है, तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2। y1 तुम्हारा 0 है और y2 कितना है? 6 है, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये दोनों रूट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। यस सर। स्क्वायरिंग करोगे तो, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस 25 माइनस
10x 10x, और ये प्लस तुम्हारा 81 -9 का होल स्क्वायर यानी 81, और इस तरफ तुम्हारा x + 4 का होल स्क्वायर होगा, और ये sir. तुम्हारा 36 हो जाएगा। Yes, sir. इसी को अब सॉल्व कर लेना। x² प्लस ये 25 माइनस 10x प्लस 81 इक्वल्स टू x² सर प्लस आंसर आ गया। सर आंसर 3 है आ गया। किसका आया? सर स्वयं। 27 है क्या? सर मेरा 3 आ रहा है। 3 सर मेरा भी 3 आ रहा है। 3 आ रहा है सबका। x का हाँ, वैल्यू थ्री आंसर। यस सर। किसका 27 आ गया था? सर गलत है, हम देख लिए। सर क्वेश्चन में तो x = y प्रूफ करना है ना। नहीं नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन दिया हूँ। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो x² प्लस 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 36। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x का वैल्यू? सर 3 3। पहले तो ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सॉल्व करते जाना। तो -10x माइनस 8x इक्वल्स टू 16 प्लस 36 माइनस 25 माइनस 81। ये पूरा सॉल्व करके कितना आया था? 54 ये 84 54 माइनस या प्लस? सर माइनस। माइनस ना। हाँ तो -54। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया? 3। ठीक है, यानी तुम्हारा कौन सा x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है जिससे इन दोनों a और b का डिस्टेंस इक्वल है? तो 3,0। आया सबको समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं ना। आयुष, तुम्हारा पहला क्लास है तो ये पता चला क्या क्या इस क्वेश्चन में मैंने? आयुष यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो बढ़िया है फिर तो। सर सबको आ गया इक्व डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ में? किसी को अभी भी दिक्कत? सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर 10x कहाँ से आया सर? यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। इंटू 5 इंटू एक्स। यहाँ पे आएगा ना -2 इंटू ab, वहां से Yes, आया sir. ये 10x। यस सर। ओके, यस आगे बढ़े। अब इस पे Yes. क्वेश्चन दे बन जाएगा सबसे। यस सर। और किसी को पहले ये बताओ असाइनमेंट के और कोई क्वेश्चन में दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं है ना। चलो फिर नो तो इस पे सर, कुछ क्वेश्चन सब और बना। लेते हैं, बनाते चलना। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। लिखना, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that pq equals to qr where p है तुम्हारा 6, -1, q है 1, 3 एंड r है x, 8। करो इसको।
सर 5 और -3 5 और -3 हाँ और किसी से बना? सर बन रहा है। प्रवीण यस सर। सर 5 और -3। हाँ, सर ठीक है। 5 और -3 आ गया। सर आ गया 5 और -3। ओके और किसी से बना? सर 5 और -3। सर आ गया। आ गया? चलो ठीक है। बता दूं किसी को प्रॉब्लम है तो बोलना, फिर से डिस्कस कर लेंगे, एल्स फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। बना सबसे? अभिषेक आद्या से तो बन गया। अर्पित यस सर। नो सर, अब बना रहे हो या नहीं बनेगा? सर बना रहे हैं सर। 3 -3 आ गया, 5 नहीं है। ठीक है कोशिश करो। आर्यन यस सर, बना रहे। बनाओ टाइम दे रहे थोड़ा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीखना है। इधर कौन है? आयुष आया क्या? यस सर। 5, -3 दो, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा इसमें, 5 और -3 आ गया। सर -3 आया। -3 आया, अच्छा एक और आएगा, 2 आना चाहिए। ठीक है कोई नहीं। और बाकी लोग? कृतिका, पुष्कर, स्नेहा, सुचेतन, शाश्वत। सीखना है भाई, कोई ऐसा नहीं है, क्लास 10 की चीज है ये, अभी सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़े फिर। क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर, अगर ये बन गया तो। सर नहीं बना। किससे? शाश्वत। यस सर। डिस्टेंस इक्वल दे रखा है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसा ले लो ना, पी क्यू ये हो, दोनों हो गया, और क्यू आर तुम्हारा ये और ये हो गया, ठीक है। तो पी क्यू के लिए इसको x1 ले लो, इसको y1 लो, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर दे रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट कैंसिल होगा, वो सब स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो पी क्यू के लिए तुम्हारा x1 ये है, x2 ये है। बाकी लोग माइक ऑफ करते चलना, जिसको डाउट है सिर्फ वो माइक पे रहोगे। देखो तो यहाँ क्या लिखोगे? x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखोगे। रिस्पॉन्स तुम करना साथ, ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आएगा। और प्लस y1 माइनस y2 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। इक्वल्स टू क्यू आर के लिए ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, दिख रहा है? ये x1 ये x2 और ये y1 और ये y2। तो फिर से इधर क्या लिखोगे? 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखोगे, समझे? ये क्या आ गया? 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर तुम्हारा 25, -1 -3 हो गया तुम्हारा -4 का होल स्क्वायर 16। और इसको फिर से a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। और ये 3 माइनस 8 तुम्हारा -5, ये भी कितना आएगा? +25। ये 25 और ये क्या 25 कैंसिल होगा। अब सबको एक तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा? -x² प्लस 2x और ये +16 है और ये इधर आएगा तो -1, ठीक है।
तो ये हो जाएगा +15, समझे? यस अभी ये इसको आगे ब्रेक कर लोगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेना, इक्वल्स टू इधर 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारा। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 15 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले को सॉल्व नहीं कर लेगा, कितने में ब्रेक होगा? ब्रेक कितने में होगा, कोई बताएगा? 5 और 3 प्लस या माइनस? 3 और 5 -5 और -5x +3 और +3x - 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा ना, x यहाँ कॉमन लेगा तो x - 5 और यहाँ पे +3 कॉमन लेगा तो x - 5 इक्वल्स टू 0। तो एक आएगा x + 3 और x - 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा। एक आएगा x + 3 इक्वल्स टू 0 से x का वैल्यू कितना, -3, और x - 5 इक्वल्स टू 0 से x का वैल्यू कितना, 5। आया समझ में? यस कहीं दिक्कत? नहीं सर ठीक है, इसको सीखते चलना है, ये अभी आगे भी पढ़ोगे 10 में जाके, बट अभी इसलिए सब चीज बता रहे हैं ताकि थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग और इसको अच्छे से जान सके, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह ये सब पे मूव करेंगे। ठीक है, आ गया सबको ये समझ में? यस सर। इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाएगा ना? Yes, उस sir. दिन मैंने ये बता दिया था ना कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल को कैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह कैसे Yes, sir. प्रूफ करना है, यस सर Yes, sir. बताइए सर ये भी डिस्कस कर लिए थे। यस चलो बढ़िया है फिर तो। सर वो रोम्बस वाले क्वेश्चन में एरिया कैसे निकालना? डायगोनल का निकाल लेता लेंथ, ऐसे सर डायगोनल हमने का? मैंने उसमें हिंट भी दिया था कि कैसे निकलेगा। यस ये सर सर हिंट है उसमें। सर बन गया है, कौन सा? वही डायगोनल वाला रोम्बस 5 नंबर नहीं बना था? नहीं सर बन गया है। बन गया बन है। गया। हाँ ठीक है फिर, 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है ठीक। एक क्वेश्चन और लिखना। देखो उस दिन मैंने स्क्वायर बता दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन नहीं कराया था, तो आज राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन कर लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करना होगा, उसका आइडिया है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करोगे? सर हाइपोटेनियस हाइपोटेन्यूज को यस सर स्क्वायर कर देंगे। हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रूफ करना है ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल का है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे प्रूव दैट the points 0, 0, 5, 5 and -5, 5 are the vertices of right triangle. सर डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? क्या डिस्कनेक्ट मतलब, क्या रिपीट करना है बताओ? वर्टिसेस कितना था? 0, 0, 5, 5 और -5, 5। ओके थैंक यू। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या तुम्हारे? नहीं सर, नहीं, सर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो नेटवर्क तुम्हारा खराब होगा, फिर देख लो। स्वयं उस दिन बोला
आंसर मिला ही नहीं। सर हो गया। बन गया। हाँ। Yeah. राइट एंगल ट्रायंगल हुआ प्रूफ। Yes, sir. देखो क्या करना है इसके लिए। राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्रूफ करने आएगा, सर हो गया। हाँ बढ़िया। जैसे ये ट्रायंगल हुआ, सर बन गया। ठीक है। एक पॉइंट तुम्हारा 0,0 ले लो, ये 5,5 और C को ले लो -5,5। एक्चुअल में ये मैंने रफ फिगर बनाया है, मे भी हो सके BC का डिस्टेंस। BC तो ऐसे इस ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड तुम्हारा कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है ना। तो ये मैंने अभी बस एक रफली एक डायग्राम बना दिया है, इसमें हम ये क्लियरली नहीं कर पाएंगे कि ये भी तुम्हारा हाइपोटेनस होगा, बट एक मैं इसको सीक्वेंस में इसलिए लिखा ताकि तुम्हें x1 वगैरह वैल्यू लिखने में दिक्कत ना हो। तो पहले क्या करोगे, AB का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो AB का डिस्टेंस कितना आएगा, √अंडर 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 0 - 5 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा 25 और ये भी 25, ये कितना हो गया, √50, ठीक है। फिर BC का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये तुम्हारा 5 और ये -5 है, तो एक्चुअल में बन जाएगा 5 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 5 - 5 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा 5 5 10 हो गया, ये हो जाएगा 100 और ये तो 0, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 10 आ जाएगा। और AC कितना आएगा, नहीं जिसको दिक्कत होगा वो बोलते जाएगा भाई, जिसको भी डाउट हो रहा है बोलते चलना। AC के लिए क्या लोगे, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 25 प्लस ये हो गया √50, ठीक है। तो √50 को क्या लिख सकते हो, 5√2। 5√2 और ये भी 5√2। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तुम्हारा BC आया। यस सर। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही हो, या राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या प्रूफ कर लेना इसी चीज को, तो AB का होल स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू किसके आना चाहिए, BC के होल स्क्वायर के। तो AB तुम्हारा कितना आया है, 5√2, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस AC भी तुम्हारा आया 5√2 होल स्क्वायर, और ये कितना, ये BC तुम्हारा 10 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना, 50 + 50 इक्वल्स टू 100। तो 100 इक्वल्स टू 100 आ गया ना। तो ये ऐसा करके तुम क्या प्रूफ करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक्चुअल में तुम्हारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, क्योंकि इसमें दो साइड क्या आ गए हैं, इक्वल भी आए हैं, तो इसको तुम लोग बोलोगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी को दिक्कत इसमें, नो सर। नहीं ना। नो सर। पहला क्लास कुछ लोग का मिस हुआ था, तो मैं भी ना समझ में आए, मैंने लिंक भेज दिया था इसके लेक्चर का, तो एक बार वो लिंक YouTube पे देख लोगे तो समझ में आ जाता चीजें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, नहीं। नो सर। अब डिस्टेंस से रिलेटेड अभी तुम अपना कोई 10 बुक खोल करके मत बनाने लग जाना, मैं अभी बस वो चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम लोग कैच कर पाओ, सब कुछ नहीं बताएंगे। फिर धीरे धीरे आगे की क्लास में हम लोग उस चीज को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अभी जितना बताते जाएंगे उससे रिलेटेड असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट बना देंगे। हाँ आयुष, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा, समझ में आ रहा है? हाँ बन गया। चलो बढ़िया है फिर तो।
हाँ देखो, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बट अभी तुम लोग इतना ही जानो, ठीक है। अगर इसी चैप्टर में अभी आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, मुझे लगेगा कुछ और बताने का है तो बताते चलेंगे। आज हम लोग एरिया फिर सीखते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालोगे। एक तो मैंने उस दिन डिस्कस किया था, याद है सबको, लास्ट क्लास का लेक्चर, कैसे एरिया निकाला था हमने। यस सर। ठीक है। आज हम लोग फॉर्मूले से कैसे एरिया पे मूव करेंगे। जैसे तुम लोग अभी एग्जाम वगैरह में बैठोगे ना, ओलंपियाड्स वगैरह कुछ भी एग्जाम में, तो वहां तो तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। तो देखो, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको आना तो सब कुछ चाहिए, बट उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट तुम लोग का नहीं रह पाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानते हुए भी चीजें नहीं बना पाओगे। तो हर एक चीज का शॉर्टकट सीखते चलना है, ठीक है। क्योंकि तुम मल्टीपल चॉइस वगैरह में अटेंड करोगे, थोड़ी ना तुमसे देखने जा रहा है कि प्रोसेस क्या है, वो बस तुमसे आंसर डिमांड करेगा, ठीक है। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। अगर तुमसे कोई भी जैसे ट्रायंगल दे देगा या कुछ भी दे देगा, बोलेगा इस चीज का एरिया निकालो, एक तो फॉर्मूला तुम पहले से ही जान रखा होता है, L into V वगैरह, जो भी मेंसुरेशन में प्लेन फिगर का एरिया पड़ा है उससे निकालने का। बट अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब कैसे एरिया निकालोगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक लिख रहा हूँ फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जैसे एक ट्रायंगल तुम्हारे पास है, ये चैप्टर में तुमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होते चलेगा, काम बनते जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल इसमें दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट ए का, किसी को याद है क्या ये फॉर्मूला? सर सेक्शन फार्मूला। Yes, नहीं, sir, एरिया half एरिया into फॉर्मूला। modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 ब्रैकेट में y1 minus y2 modulus close square unit। हाँ सर सही है। वेरी गुड, 8 में ही मैंने बता दिया था ना ये सब चीज। तो थैंक यू। सब कोई भूल के बैठ गया है, सब मेहनत पे मेरे पानी फेंकते रहता है। क्या सर जी, मेरे को स्वयं याद भूल है। गया? सर याद है सर। याद है ना, मैंने ये डिस्कस किया था क्लास 8 में ही ये सब चीज। हाँ सर। चलो बढ़िया। देखो क्या होता है, हाँ जी प्रवीण, तुमको याद था? प्रवीण और अंशुल, सानिध्य भूल गया है सब कुछ? सानिध्य सार्थक आज नहीं आया क्या? सो रहा है गधा ये। और एक तो मयंक एक भी क्लास नहीं किया, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो देखो, नहीं किया है। देखो इन सब का फॉर्मूला हम जब तुम लोग अगले क्लास में आओगे ना, तो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है उसका प्रूविंग भी सिखा देंगे। बट अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करो, फॉर्मूला याद करके रख लो। हर एक का प्रूविंग है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकल के आया उसका भी प्रूफ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकल के आया इसका भी प्रूफ है। बट अभी नहीं सीखो, आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी बस जान लो होता है क्या है इसका फॉर्मूला। तो एरिया होता है इसका हाफ ऑफ, इसका इस सिंबल का मतलब ही बता देंगे हम, x1 y2 माइनस y3। फॉर्मूला लिखते चलना, ऐसे मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ऐसे लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिख रहा है सबको फॉर्मूला ये? अब देखो ये जो सिंबल है तुम्हारा ऐसा, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। बस अभी जान लो क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऐसा कुछ बोलते हैं। इसके अंदर अगर -5 है, अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि इसको एकदम ऐसा समझ लेना। अगर -5 है तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। एकदम एक्चुअल कंसेप्ट इसका क्या होगा जब हम प्रॉपर फंक्शन वगैरह पढ़ाएंगे ना, अभी आगे की बहुत हायर क्लासेस की चीजें तो बताएंगे। बट इसके अंदर अगर कैलकुलेट करके माइनस में तुम्हारा आंसर आ सकता है, जैसे तुम इन सब ये चीज को सॉल्व किए। माइक बंद करो जिसका भी ऑन है, डाउट के टाइम सिर्फ आना। स्वयं बंद कर। जैसे इसके अंदर अगर तुम्हारा माइनस में कुछ भी आया, जैसे -2 आया, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1/2 इंटू -2, ये सॉरी ये कितना हो जाएगा, +2। तो ये एक मॉडुलस का साइन होता है जो क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। बस अभी इतना याद रखो। पॉजिटिव को नेगेटिव बोल सकते हैं।
पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करेगा, वैसे का वैसे ही छोड़ना है उसको, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। कभी एरिया सुना है माइनस में तुमने? हाँ अभिषेक तुमसे ही पूछ रहे हैं कि ये स्क्वायर है, इसका एरिया -55 स्क्वायर यूनिट आया, ऐसा सुना है क्या कभी? नहीं ना। इसलिए इस फॉर्मूले में हम लोग मॉडुलस साइन का यूज करते हैं ताकि एरिया हमेशा क्या मिले, हमें पॉजिटिव भी मिलता है। ठीक है, किसी को दिक्कत इस फॉर्मूला में? बस फॉर्मूला याद रखना भाई। एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट पूछ लेगा। हाँ सुचेतन, डाउट है क्या? सुचेतन चलो फिर नहीं है तो क्वेश्चन लिखवाएं, करोगे? देखो एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं। Find the area of triangle whose vertices are 6,3, -3,5 and 4, -2। चलो बनाओ। जिससे बनाएगा इस तुम्हारे स्क्रीन पे मोर में जाकर के रेजेंट का ऑप्शन होगा, बस रेजेंट कर लेना एक बार ताकि मुझे पता चले। आंसर बाद में बताना, पहले रेजेंट करके बस छोड़ देना, नहीं तो बहुत आवाज आता है। सर हो गया। मैंने बोला रेजेंट करने को, तू आरती सुना रहा है मुझे। सॉरी सर। सही है, पूजा करो भाई, जल्दी जल्दी खत्म कराओ कोरोना को। रेज हैंड। रेज हैंड होगा नीचे में मोर में आके, माइक सर बंद मेरा करो फिर। क्या नहीं दिख रहा है रेज हैंड? रेज हैंड करते चलना जिससे बनेगा, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। एक मिनट का और टाइम दे रहे हैं।
बस 7 लोग और सबसे नहीं बना। कितना आया आंसर सबका? सर 49। 49। सर 49 सर हाफ ऑफ 49 हाफ ऑफ हाँ, 49। हाफ ऑफ 49। हाफ ऑफ 49 आ रहा है 24.5 हाँ 24.5 सर मैं हाफ छोड़ दिया था। हाँ तो बढ़िया है ना। नहीं सर, हो गया 22 पॉइंट। 24.5। 49/2 आएगा। यस यस सर यूनिट लिखा था, स्क्वायर यूनिट हाँ छोड़ दिया था। लिखा था यस सर सर। यस सर लिखे थे। लिखे थे यस सर अच्छा सब लोग का रेज हैंड हो रहा है अब। ठीक है ठीक है। अंशुल से नहीं बना, एक अर्पित करा गया और एक प्रवीण करा गया। सर हमको आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। सर हम बना है तो रेज हैंड करो। रेजन किए थे। हटा क्यों दिया फिर? आंसर क्या है? 49/2 49/2। नो सर। नहीं है, कैलकुलेट करना था भाई। बस लिखते चलो। अगर कैलकुलेशन में चलो अब लोअर हैंड का ऑप्शन होगा। सर आंसर 49/2 है। हाँ सर नहीं है, एक देखो मिनट, फिर से। कंफ्यूजन ना हो, क्या कर लेना पहले ही x1 y1 x2 y2 वैल्यू तो सब। सही पुट किया, हम बाद में कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। अच्छा अच्छा तो देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक। डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सब लोगों ने बना ही लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है Yes, sir. यस चलो बढ़िया, बहुत सही। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ फिर इस पे से। ये तो ट्रायंगल का एरिया था। लिखो एक क्वेश्चन फिर से। इफ P है -5, -3, Q है -4, -6, R है 2, -3, S है 1, 2। Find its area. चलो बनाते चलो, बनते जाएगा। रेजेंट कर लेना। अब तो हैंड डाउन कर लो आद्या, स्वयं और श्रेया, नहीं तो लगेगा यही क्वेश्चन बना लिए हो। आद्या, स्वयं, श्रेया, स्वयं हैंड डाउन करो। ये क्वेश्चन बन जाएगा फिर रेज हैंड करना। देखो बस इसका हम एक बेसिक बता देते हैं। करना क्या है, PQRS ले लेना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देना बस। ठीक है, और एक बार PQS का एरिया निकाल लेना और दूसरे बार QRS का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देना। चलो बनाओ। ध्यान रहे माइनस प्लस का गलती मत करना। सर 33 स्क्वायर यूनिट है क्या? 33 आया।
शायद गलत भी हो सकता है। हाँ गलत ही है। 33 स्क्वायर यूनिट है सर। 33 तेरा भी आ रहा है। अच्छा आंसर में शायद 13 है, मिस्टेक हो अच्छा सकता नहीं है। सर 33 तो एक पार्ट का आया, अभी बाकी है क्वेश्चन। वाह, तू भी यही गलती की श्रेया। एक ही पार्ट का निकालिए यस क्या? सर, यस सर, दोनों पार्ट, दोनों पार्ट का निकालो। सर दूसरा का 17/2 आ रहा है। तुमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, बताओ। अच्छा हाँ। सर 101/2 है क्या? 101/2 नहीं, इसका आंसर तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मैं दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन मैंने दिया है। 41.5। देखो एक बार बना सर लेते हैं इसको। 28 कितना? 28 शायद चलो 28। देखते हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सर 42। ठीक है 41.5। सर ठीक है, ठीक है। 42। चलो ठीक है, सबका अलग अलग आंसर है, मैं ही बनाता हूँ, देखना किसका सही है। P तुम्हारा -5, -3 है, Q है -4, -6 और S कितना है 1, 2। पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS निकालते हैं, तो क्या होगा, हाफ ऑफ x1। एक काम कर लो, इसमें लिखते चलना x1 नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ से x1 y1 कर लेते हैं, कहीं से भी करोगे आंसर वही आएगा, यानी कि किसी का x1 y1 कुछ और भी होगा बट मैटर नहीं करेगा। ये तुम्हारा x2 y2, ये x3 और y3, तो हाफ ऑफ x1 तुम्हारा -5 है, क्या होता है फिर y2 -y3 होता है, तो -6 और y3 तुम्हारा 2 है, तो -2। फिर x2 -4 है, तो -4। x2 के केस में क्या आता है, y3 -y1 आता है, तो 2 माइनस ऑफ -3। क्लियर? फिर क्या आएगा, +1, इसके साथ तुम्हारा y1 -y2, तो -3 माइनस ऑफ -6। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो 1/2 -5, ये तुम्हारा -8, -4, ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 ये हो गया 5, +1 -3 और ये +6, तो ये हो जाएगा सिंपली 3। तो इतना ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2 ऑफ 40 -20 + 3, 23.5। ये हो गया 23/2 स्क्वायर यूनिट।
एक ट्रायंगल का आया, ये सिर्फ PQS का आया, ठीक है। किसी का आया था? सर मेरा 23 में? आया था। सर मेरा भी। मेरा भी आया था। चलो सर हम फिर डायगोनल AC को कंसिडर किए थे। आंसर तो वही आएगा, आप डायगोनल कुछ भी लो बट PR एरिया क्या चेंज अच्छा। करेगा? यस सर मेरा भी वही है। हाँ ठीक है, फाइनल आंसर जो आना चाहिए उस पे आप लोग ध्यान दोगे। आप डायगोनल PR भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जो हम लोग फाइनल आंसर लाएंगे वो ज्यादा जरूरी है, उस पे ध्यान देना। अब एरिया ऑफ ये निकल गया, अब निकालते हैं हम लोग किसका? QRS का, जिसमें R कितना है तुम्हारा? 2, -3। इसका एरिया क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। चलो Q को यहां से लेते हैं, फिर ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और y3। तो हाफ ऑफ x1 तुम्हारा है -4, y2 है -3 और y3 है -2, तो y3 - y2, फिर प्लस x2 है तुम्हारा 2, y3 - y1, y3 है 2 और y1 है -6, तो 2 माइनस ऑफ -6, ठीक है, और x3 है तुम्हारा +1 और इसके साथ y1 - y2 डेट इज -6 -3। सॉल्व करो इसको, 1/2 -4, ये हो जाएगा -5 +2, ये माइनस माइनस प्लस, ये तुम्हारा 8 +1 और ये हो जाएगा -6 और +3। सॉल्व करो इसको, 1/2 20 + 16 और ये -3, कितना आ जाएगा ये 33 हो जाएगा ना? होगा? यस 16, हाँ, तो ये आंसर आया तुम्हारा 33/2 स्क्वायर यूनिट। किसी का आंसर नहीं आया था, तो एरिया क्या होगा टोटल? आया था 23/2 + 33/2, तो ये तुम्हारा सर आया था ये। 13 स्क्वायर यूनिट आया था किसी का? 13 स्क्वायर यूनिट किसका आया था बताना? एक प्रवीण का आया था, और किसी का नहीं? सर डिवाइड करने पे 28 आएगा ना शायद। हाँ सॉरी, तो वही तो आया था। ठीक है, हाँ सर 28 तो आया था। हाँ हाँ ठीक Yes, है, sir, मेरी से 20 गलती हुई, 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यस समझ में आया sir. सबको? यस सर चलो बढ़िया। तो आज इससे रिलेटेड असाइनमेंट भेज देंगे, उसको बना लेना, फिर अगले क्लास में थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन करके फिर हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को। फिर जो तुम्हारा नाइन्थ में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है तुम्हारा ज्योमेट्री, उस पे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें तुम्हारा क्या क्या आता है पता है सबको, एक बार देख लेना। लाइन्स एंड एंगल है, फिर ट्रायंगल्स है। मैंने जब इंट्रो क्लास हुआ था तुम लोग का यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि नाइन्थ में ज्यादातर किस पोर्शन पे Yes, sir, फोकस करना बताया है मैथ्स में, बताया था ना? तो वो तुम्हारा ज्योमेट्री था, जिसमें लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, सर्कल, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर्कल, सर्कल्स। ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री खुद से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो ये 5-6 चैप्टर पे ज्यादा फोकस्ड होना है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है तुम लोग के स्कूल्स में। हेलो सर,
उसका नेटवर्क खराब हो रहा है कि मेरा? अरे कुछ सुनाई दे रहा है तो? लगता है सर ही डिस्कनेक्ट हो गए। चलो चलते हैं वापस। चलो वापस। हेलो हेलो सर। हेलो, आवाज आ रहा है? सर एक चीज बोलना है। हाँ, वो नेटवर्क थोड़ा चला गया, तो मैं वही बोल रहा था, एक बार टेलीग्राम से हम लोग डाउनलोड कर लेना, और क्योंकि आगे से क्लास का लिंक भी तुम्हारा टेलीग्राम के थ्रू ही जाएगा, टाइम टेबल टेलीग्राम के थ्रू जाएगा, हर कुछ टेलीग्राम के थ्रू होगा। सर पुराना वाला असाइनमेंट भेज दीजिए ना। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? हाँ सर, जो अभी भेजे थे, मेरा ग्रुप पूरा क्लियर हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। चलो ठीक है फिर। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? किसी को भी? नो सर। नो सर। नहीं ना? चलो बढ़िया है, फिर मिलते हैं। बोलो। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सही। नहीं आया आवाज, कुछ भी नहीं आया, एकदम खराब है। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आद्या, कुछ भी आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर पियानो बज रहा है। सर हमको फिजिक्स में डाउट है। फिजिक्स में डाउट है तो क्वेश्चन भेजो तो सही, वो क्लियर करवा देते हैं। क्वेश्चन भेजते चलना, किसी का भी हो, ठीक है? सर हमको सर बायो में डाउट है। तो बोले तो थे क्वेश्चन भेजने को, भेजेगी तब तो हम बताएंगे यार। सर वो से सर ऐसे सब्जेक्ट। नहीं ना समझ आता है, वो उनसे। अच्छा, वैसा सर वाला का सीन क्लास है। नहीं लगेगा सर? अभी देख लो ना, थर्ड ऑफ हाँ मतलब मई तक तो वो तुम्हारा हम गूगल पे भी पढ़े, लेकिन समझ नहीं आता है। हाँ, एक सप्ताह थोड़ा कोऑपरेट करो। 3 मई के बाद अगर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम होता है लॉकडाउन को लेकर के, तो देखो अभी हम लोग के घर पे सारे सर लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, पुलिस लोग फिर मारपीट भी कर रहे हैं। तो 3 मई के बाद अगर तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस कमता है तो बाकी सर लोग भी आना शुरू कर देंगे, तो उस केस में बाकी सब क्लासेस लगेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी एक सप्ताह कोऑपरेट करो, फिर